अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हिंदुस्तान में दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं और कत्ल आम हो रहा है। हाल ही में बाबा सिद्दीक नामी एक आदमी को इंडियन हिंदू एक गैंग ने कत्ल कर दिया है। अब सिर्फ उसको कत्ल नहीं किया बल्कि उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि अब सलमान खान की बारी है, हम उसको कत्ल करें। तो नाज़रीन, आइए ये अपडेट देखिए, न्यूज़ देखिए, खबर देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये पोस्ट करते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट में लिखा है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भैया का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक वक्त मकोका एक्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। सुब्बू लोनकर महाराष्ट्र नाम के फेसबुक पोस्ट के आखिर में लिखा है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। न्यूज तक इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। मुंबई पुलिस पोस्ट की जांच करेगी। इस पोस्ट में जिस अनुज थापन की बात की जा रही है, वो अनुज वही शूटर है जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। अनुज को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बाद में अनुज की मुंबई पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार ने इसे हैरान कर देने वाली दुखद घटना बताया। कल जो घटना हुई बंबई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके, इसके बारे में वो ज्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। सिद्दीकी की घटना को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बाबा सिद्दीकी जी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। बाबा सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। सिद्दीकी को 15 दिन पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100%
सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता है अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा, मारा है। लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल, आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद
6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था, क्रिश्चियन था। नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था। उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल। 14.5 मिलियन लोगों को 1 करोड़ 45 लाख 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ये स्टाफ टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख। ये तो हिटलर से भी बड़ा जालिम था कि जिसने भूख की हालत में तड़पा के अपने लोगों को मार दिया, जबकि हिटलर ने तो चलो गोलियां चलाई और एकदम सबको मारा। मजीद सुनते हैं बड़े बड़े जालिम जिन्होंने कत्ले आम किया, उनके नाम। 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया। 9.5 मिलियन 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज। माओ सीजंग, TSUNG कहते माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे। ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से मुसलमान था। उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था। 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा प्रिजन में कैद करके। फरिश तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा। 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब आया मिलता ही नहीं।
जी हाँ नाजरीन, आपने तफसील सुनी है कि बड़े से बड़े जालिम लोग जिन्होंने कत्ले आम किया और लाखों बल्कि मिलियन में लोगों का कत्ल किया, कुछ को भूख से तड़पा कर मारा, किसी को जला के मारा, किसी को जो है गोलियों के साथ मार दिया। तकरीबन सारे के सारे बल्कि सारे के सारे ही थे ही गैर मुस्लिम, कोई एक भी मुसलमान नहीं था। हाँ ठीक है, मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो फसाद करते हैं, लेकिन अगर तादाद देखा जाए, क्वांटिटी देखी जाए, तो ओवरऑल यही समझ आती है कि मुसलमानों की तादाद गिनती में भी नहीं आती, बहुत कम। लेकिन गैर मुस्लिम देखें, ईसाई, यहूदी, ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं जो माशरे पर जुल्म करते रहे, कत्ल आम करते रहे। यहाँ तक कि अब तक हिंदुस्तान में हो रहा है कि मुसलमानों को भी गैर मुस्लिमों को भी छोटी छोटी वजूहात की बिना पर बग़ैर वजह के भी कत्ल किया जा रहा है। जैसा कि हाल ही में सिद्दीक नामी आदमी को कत्ल किया गया, आपने उसकी न्यूज़ सुन ली है, और इसके साथ साथ जो अगले लोगों को भी धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं आखिर? क्या देश का मालिक बनना चाहते हैं? क्या अपने आप को मनवाना चाहते हैं? क्या अपना कुछ सिक्का जमाना चाहते हैं? आखिर ये चाहते क्या हैं? इनसे पूछा जाए। इंडियन गवर्नमेंट इनको संजीदगी के साथ लेकर इनसे बात करे। जैसा कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस कत्ल को हमने किया, इस आदमी की जो मौत है उसके ज़िम्मेदार हम हैं। इन्होंने एतराफ़ किया, आपने इनका जो है वो पढ़ लिया जो मैसेज था। तो आखिर इनको कौन कंट्रोल करेगा? इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनसे बात करे, इनके तहफ़्फ़ुज़ात पूछे, इनसे मुज़ाकरात करके मसले का हल निकाले, ताकि जो कत्ल गारत हो रही है, दिन ब दिन लोग पिसते चले जा रहे हैं, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो, तो इसका सद्देबाब हो। वगरना तो फिर यही होगा कि दोनों तरफ से फिर गोलियां चलेंगी, नुकसान दोनों तरफ का होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।